आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। देश लाइव आपके सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाता है और आज एक ऐसा ही बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा मैं लेकर आई हूं। तो दोस्तों, आज हम उस कड़वे सच की बात करेंगे जिससे हम आंखें मूंदे बैठे हैं, जिस डंके की बात रोज टीवी डिबेट्स पर हो रही है, जिसका जिक्र सोशल मीडिया पर भक्तगण बड़े गर्व से कर रहे हैं। असल में वो डंका नहीं बज रहा, वो फट रहा है, और वो भी 7 समंदर पार, न्यूजीलैंड की सड़कों पर, इंग्लैंड के लेस्टर में और अमेरिका के न्यूयॉर्क तक में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। ऑकलैंड में हाल ही में जो घटनाएं हुई वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वो एक चेतावनी थी। जी हाँ, एक चेतावनी, एक अलार्म, जो साफ बता रहा है कि भारत से एक्सपोर्ट हो रही नफरत की राजनीति अब विदेशों में भी पैर पसार चुकी है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। माओरी जनजाति समुदाय, जो न्यूजीलैंड की मूल आबादी है, वो सड़कों पर उतर आया है। उन्होंने हिंदुत्व झंडों को फाड़ा, जला दिया और नारे लगाए कि हमें यहाँ हिंदुत्व चरमपंथ नहीं चाहिए। सोचिए, ये बात वो देशी समुदाय कह रहा है जो खुद उपनिवेशवाद के जुर्म को झेल चुका है, जिनके लिए संस्कृति और अस्मिता सबसे ऊपर है। आज वो हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्या वजह है इसके पीछे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। असल में वहां के कुछ संगठन जो आरएसएस और बीएचपी जैसे कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हैं, उन्होंने हाल ही के दिनों में लव जिहाद, हिंदू खतरे में है, हमारी बेटियों को बचाओ जैसे नफरत भरे इवेंट्स जो हैं वो रैलियां यहाँ पर शुरू की। और यही सब देखकर माओरी युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये साफ कहा कि अपने देश में भारत से आयात हुई नफरत की राजनीति यहां नहीं चलने देंगे, यहां माहौल खराब नहीं होने देंगे। लेकिन ये सिर्फ न्यूजीलैंड की कहानी नहीं है। अब याद करिए 2022, जी हाँ, 2022 इंग्लैंड का लेस्टर दंगा। वहां पर भी हिंदुत्व के नाम पर कैसे बवाल मचा था। सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगते रहे, मुस्लिम मोहल्लों पर हमले हुए, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में आग जली और पूरा लेस्टर शहर 2 समुदाय में बटा नजर आया था। ब्रिटिश पुलिस ने भी उस वक्त इसे ऑर्गेनाइज्ड हिंदुत्व वायलेंस कहा था। बेहद भयावह मंजर था, भूल नहीं सकते उन जख्मों को। वो घटना इतनी बड़ी थी कि ब्रिटिश संसद में भी इस पर सवाल उठे। वहां के सांसदों ने कहा कि भारत की घरेलू नफरत की राजनीति अब ब्रिटेन की सड़कों पर आ गई है। आम भारतीय नागरिक जो लेस्टर में शांति से रह रहे थे, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। और अब बात करें अमेरिका की, तो वहां के न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के जनप्रतिनिधि जोहरान ममदानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहा। उन्होंने ये साफ कहा कि उन्होंने खुद मोदी के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम का विरोध किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी की तुलना नेतन्याहू से कर दी, यानी उस इजरायली प्रधानमंत्री से जो फिलिस्तीन में युद्ध अपराधों और बच्चों की हत्या के लिए बदनाम है। अब सोचिए, एक भारतीय मूल का अमेरिकी नेता अपने ही देश के प्रधानमंत्री को आतंकी और युद्ध अपराधी जैसा बता रहा है। यह सिर्फ जोहरान ममदानी की राय नहीं, बल्कि वो वहां के कई समुदायों की आवाज भी बन चुके हैं, जिनका ये मानना है कि भारत की मौजूदा सरकार नफरत और कट्टरता की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जोहरान ममदानी कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि जोहरान न्यूयॉर्क जैसे बड़े और विविधता भरे शहर में भारतीय मूल का एक शख्स जो मुस्लिम है और जो खुलकर सामाजिक न्याय, गरीबों के हक और फलस्तीन जैसे मुद्दों पर मुखर होकर बोलता है। वो अब मेयर बनने के बेहद करीब है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत की मुख्यधारा मीडिया इस बड़ी खबर पर खामोश है। ना कोई डिबेट, ना कोई बधाई संदेश, ना कोई विशेष रिपोर्ट। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या वजह है कि जब भारतीय मूल के किसी नेता को विदेश में कोई पद मिलता है तो पूरा देश उसे अपना बेटा बताकर, ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाता है, लेकिन जोहरान ममदानी की जीत पर एक अजीब सी चुप्पी छाई है। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, या फिर वो भारतीय मीडिया के उस नैरेटिव में फिट नहीं बैठते जहां सफल भारतीय का मतलब सिर्फ हिंदू पहचान या राष्ट्रवादी विचारधारा हो गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका नुकसान किसे हो रहा है। जी हां, यह सवाल वाजिब है।
भारत में बैठे सत्ता के गलियारों में बैठे नेताओं को नहीं, असली नुकसान तो ये हो रहा है उन करोड़ों भारतीय प्रवासियों को जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो परिवार पाल रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके अपनी पहचान और सम्मान बना रहे हैं। आज अगर किसी भारतीय का वीजा रिजेक्ट हो जाता है, अगर किसी भारतीय स्टूडेंट को शक की नजर से देखा जाता है, अगर विदेशों में भारतीयों के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार बढ़ रहा है, तो उसकी जड़ में यह हिंदुत्व की राजनीति और उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि है। जी हां, यह बड़ा कारण है। और देखिए, सबसे शर्मनाक बात तो यह हो जाती है कि इस सब के बीच असली सनातनी भी बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि सनातन अपने आप में बेहद पवित्र है। हमारा सनातन धर्म तो हमें यह सिखाता है, मैं खुद एक हिंदू हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम अहिंसा परमो धर्मा, ये सिखाता है सनातन हमें। मगर आज कुछ लोग जय श्री राम के नाम को ही हिंसा और डर का प्रतीक बना रहे हैं। जय श्री राम जो कभी प्रेम और भक्ति का नारा था, आज सड़कों पर दहशत का टूल बन गया है। लोगों के दिलों में डर बैठा दिया गया है कि जब भी कोई जोर से जय श्री राम बोलेगा, उसके बाद पत्थर, लाठी या दंगे ही होंगे। ये माहौल पैदा होगा। किसने किया है ये माहौल पैदा? सवाल यह है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है? ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? कौन है जो विदेशी जमीन पर भी नफरत के बीज बो रहे हैं? कौन है जिनकी वजह से आज न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका में भारत का नाम बदनाम हो रहा है? ये तमाम ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जवाब साफ भी है। सत्ता का लालच, चुनावी रणनीतियां और एक फेक नैरेटिव का अंतरराष्ट्रीय विस्तार। अगर आज हम नहीं जागे, अगर असली सनातनियों ने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो वो दिन दूर नहीं जब हर भारतीय प्रवासी से यह सवाल पूछा जाएगा, आर यू पार्ट ऑफ हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो विदेशों में नफरत फैलाते हैं? यह सवाल पूछा जाएगा अगर हम नहीं आज जागरूक हुए, नहीं हमने आवाज उठाई, और उस दिन हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। इसलिए दोस्तों, अब वक्त है असली सनातन को बचाने का। वक्त है ये कहने का कि जय श्री राम नफरत का प्रतीक नहीं है, वो तो प्रेम, शांति और करुणा का नारा है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि विदेशों में भारत की छवि सुधरे, वो अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी सम्मान से अपना सिर उठाकर जी सके, तो आज ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरी इस बात से सहमत हो तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप ये बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। लगातार हम ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे। देश लाइव आप तक आपके सरोकार के मुद्दे पहुंचाएगा और वो तमाम सवाल करेगा जो सत्ता से होने चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे वहां पर विदा लेती हूं, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।